भूल भुलैया हवेली का शाप गहरे जंगल के बीचों बीच एक सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि यहां एक शापित खजाना छुपा है, तो कुछ कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। लेकिन किसी ने कभी साहस नहीं किया कि इन कहानियों की सच्चाई जाने। दोस्ती और जिज्ञासा। रोहित, आदित्य, नेहा और प्रियंका 4 घनिष्ठ मित्र थे। वे सभी रोमांच के दीवाने थे और डरावनी जगहों पर जाने में मजा लेते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूल भुलैया हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। आदित्य ने मजाक में कहा, शायद हमें खजाना मिल जाए। लेकिन नेहा ने चेतावनी दी, कभी कभी रहस्य छेड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। हालांकि उनकी उत्सुकता ने डर को पीछे छोड़ दिया। अगले दिन वे सभी टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की भयावहता हवेली जंगल के घने हिस्से में थी। चारों ने देखा कि हवेली के गेट पर काले रंग का एक पुराना ताला लटका था, जो खुद जंग से खाया हुआ लग रहा था। रोहित ने अपनी जेब से एक लोहे की छड़ निकाली और ताला तोड़ दिया। जैसे ही गेट खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा, जैसे हवेली ने उनका स्वागत किया हो। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें, फर्श पर धूल और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया एक कमरे ने, जिसके दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। शापित वस्तु की खोज। नेहा ने दरवाजा खोलते ही देखा कि कमरे के बीचों बीच एक काले रंग का संदूक रखा था। संदूक के चारों ओर अजीब सी लिखावट थी, जो किसी प्राचीन भाषा में थी। प्रियंका ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे छूना चाहिए। लेकिन रोहित ने उनकी बात अनसुनी करते हुए संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक सुनहरी मूरत रखी थी, जो एक महिला की थी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं, जैसे वह देख रही हो। मूरत के साथ एक चिट्ठी भी थी, जिस पर लिखा था, जो इसे उठाएगा वह अपने साथ विनाश लाएगा। अजीब घटनाओं की शुरुआत। जैसे ही उन्होंने मूरत को छुआ, हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। फर्श अपने आप हिलने लगा, दीवारों पर खून की लकीरें उभरने लगीं और उन्हें दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। नेहा ने घबराकर कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। चारों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं। हवेली जैसे एक पिंजरा बन गई थी। तभी उन्हें पता चला कि हवेली का नक्शा बदल चुका है। हर बार जब वे भागने की कोशिश करते, तो उसी कमरे में लौट आते जहां मूरत रखी थी। हवेली का अतीत अचानक मूरत के पास रखी चिट्ठी के अक्षर खुद ब खुद चमकने लगे। उसने उन्हें हवेली का एक भयानक सच दिखाया। यह हवेली एक शापित महिला राजकुमारी नंदिनी की थी। नंदिनी को धोखे से मारकर उसके खजाने को यहां छुपा दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में कैद थी और मूरत में उसका अंश समाहित था। जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, हवेली की दीवारों से एक साया निकलने लगा। वह साया धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगा। यह वही राजकुमारी नंदिनी की आत्मा थी। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सबने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी कैद में हो। शिकार की शुरुआत। नंदिनी की आत्मा ने एक एक करके चारों को डराना शुरू कर दिया। रोहित को उसके बचपन की सबसे भयानक यादों के रूप में डराया गया। नेहा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कान में लगातार रो रहा है। आदित्य को लगा कि वह अंधेरे में फंस गया है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रियंका ने महसूस किया कि उसके शरीर पर कोई अदृश्य ताकत हमला कर रही है। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस शाप से कैसे बचें। अंतिम कोशिश। आखिरकार नेहा ने कहा, हमें मूरत को वापस संदूक में रखना होगा और इसे सील करना होगा। चारों ने एक साथ मिलकर मूरत को संदूक में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मूरत को उठाते, आत्मा और अधिक आक्रामक हो जाती। हवेली में आग की लपटें उठने लगीं और फर्श उनके पैरों के नीचे से गायब हो रहा था। आखिरी क्षणों में प्रियंका ने अपनी जान जोखिम में डालकर मूरत को संदूक में रख दिया। संदूक अपने आप बंद हो गया और हवेली की सारी गतिविधियां रुक गईं। अंधकारमय अंत। चारों ने सोचा कि वे बच गए हैं, लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी उसी जगह पर खड़े हैं। जंगल का रास्ता
गायब हो चुका था। हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए और नंदिनी की आत्मा की हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। उन्हें समझ आ गया कि वे अब हमेशा के लिए इस शापित हवेली का हिस्सा बन गए हैं।